जय माता दी। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यानम। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कर्ष पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्याहित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है और तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पे अंधचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अचंभ हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखे स्वयं को शक्तियां तथा पार्श्वों का वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन क्रोध में भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की दाढ़ों में घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मरकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काटे गए तथा कितनी गर्दन बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट काटकर उसका रस चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह को सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी। हे चंड और मुंड, तुम सुनो, बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों का समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर सिंह भी मारे जाने पर भी उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्मा में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। हे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर रूप सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक और पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्चन धारण करती हैं तथा प्रहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल गए। फिर गिरिराज हिमालय के शरण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने
उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर थे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए हुए और तीते के चमड़ी की साड़ी पहने हुए, मुंडों की माला विशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया, वे केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर धंसी हुई थी और कुछ लाल भी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस पर टूट पड़ी और उनको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महातों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ भी रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के मारकर गिरा देती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े शस्त्र मुंह से फाड़ देती थी और रोष में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाटे उतारे गए और खड़वासे से पीछे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचलने लगा, मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस भारी सेना को क्षण में मार दिया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंडेन भी अत्यंत भयंकर बाणों की रक्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आनंदित कर रही थी। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकल अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उनके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चांडिका के पास जाकर चंड मुंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अष्टम अध्याय रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुग नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
कंबू नामक वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करी। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुरों ने सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करी। कालक, दोहार्थ, मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंहासन सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्दों से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार से विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अदम्य के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास चली गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठे हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महान नाग का कर्णक पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से सुशोभित हो गया आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथों में लिए आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर पर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरने पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देवी शक्ति से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शिव निशुम के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुम के दाहिने दोनों से कहिए कि उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौटकर आओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि तथा आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की, उससे छोड़े हुए बड़े बड़े महान बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति,
पारसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटांगों से उसका कचुम्बर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस ओर दौड़ती उस कमंडलु जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति को दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाव से कितनों की छाती छेद डाली। कितनों ही दैत्य उसके चक्रों की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे माँ दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुजाती हुई युद्ध में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय पर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मर्दगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मार्तगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उनके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्तियों के साथ युद्ध करने लगा एवं इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उसमें उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान तथा बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मर्दगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्रियों ने उन दैत्य सेना को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मार्त शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी और उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए महा असुरों तथा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भाग्य भया हुआ। देवताओं को उदास देखकर चांडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चांडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चांडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्तबीज का वध भी कर दिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को
जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग पृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्त बीज हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारीश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मार्तगण तथा असुरों के रक्तपान के मध्य से उदत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मतवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।